नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोमती चक्र क्या होता है। गोमती चक्र एक सफेद समुद्री तत्व की वस्तु है जो समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुई थी। ऐसी मान्यता है क्योंकि यह समुद्र मंथन के दौरान ही उत्पन्न हुई थी, इसलिए यह उन वस्तुओं में से एक है जो माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। यह एक सफेद रंग का टुकड़ा है जिसका आकार गोल है, वह इस पे चक्र बना होता है। यह प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुई वस्तु है जिसका पदार्थ ठीक कोड़ियों या फिर शंख वाला पदार्थ है। इसके कुछ बहुत ही मुख्य उपाय भी हैं जिसको करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्ट और संकट दूर हो सकते हैं, परंतु इसके सही प्रयोग व विधिवत स्थापना से ही इसका पूर्ण रूप से फायदा मिल सकता है। बीमारी, धन, कर्ज, सेहत, व्यापार आदि सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व सरल उपाय है जिसके सही प्रयोग से हम अपने काफी कष्टों को दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं अलग अलग मनोकामनाओं के लिए इसका सही व विधि अनुसार क्या प्रयोग और क्या उपाय है। स्वास्थ्य के लिए दोस्तों, जीवन में सभी कुछ जैसे धन, परिवार, सुख, समृद्धि तभी अच्छा लगता है जब आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी संकट को दूर करने के लिए गोमती चक्र को आप कैसे लिख सकते हैं और निम्नलिखित तरीके से इस्तेमाल करें। दोस्तों, किसी भी सेहत संबंधी समस्या को लंबे समय से चल रही हो या फिर उसका कोई इलाज ना हो पा रहा हो, तो आपको सही तरीके से दवाई या फिर इलाज ना लग रहा हो तो गोमती चक्र से आप इस समस्या को दूर या फिर काम को काराकस्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक पीली बोतल ले लें, ठीक है, और एक बोतल लें और उसमें पीला कवर चढ़ा दें। अगर आपके पास पीले रंग की बोतल है तो वो ले लें, और नहीं तो आप पीले रंग का कपड़ा डाल दें जो ट्रांसपेरेंट बोतल आती है उसमें। अब उसमें एक गोमती चक्र भी डाल दें। अब उस बोतल पर मंत्र लिखें। क्या मंत्र लिखना है मैं बताती हूँ। ओम वै आरोग्य निकरी रोगन शेषाय नमः। अब इस बोतल में रोज पानी भरें और इसको अभिमंत्रित करें। इस बोतल को चौघड़ियों के अनुसार अमृत मुहूर्त में सूर्य की रोशनी में हाथों में लेकर बैठें और जितना संभव हो उतना ओम का उच्चारण करें। यह उपाय रोज करें, परंतु आप किसी दिन ना कर पाएं तो पहले दिन के आमंत्रित पानी में कुछ और पानी डाल दें ताकि वह भी अभिमंत्रित हो जाए। दोस्तों, अगर आपको व्यापार में वृद्धि करनी है तो आपको क्या करना है। व्यापार के लिए भी यह गोमती चक्र बहुत ही कारगर साबित होता है। हर व्यापारी इसी उम्मीद से व्यापार की शुरुआत करता है कि उसके व्यापार में वृद्धि हो सकेगी, साथ ही साथ निरंतर धन आता रहेगा और इसी वृद्धि को दिन दुगनी रात चौगुनी करेगा। और गोमती चक्र दोस्तों, जो भी अभिमंत्र जो मैंने आपको बताया, 2 अभिमंत्रित गोमती चक्र लें या फिर गोमती चक्र लेकर उसे अभिमंत्रित कर लें। इसे केसर का तिलक करें अथवा पीले धागे में बांध लें और इसे अपने दफ्तर या फिर दुकान के मुख्य द्वार पर बांध दें, ऐसी कि ग्राहक इसके नीचे से निकले। रोज आप क्या करें, रोज दिन के चौखड़ियों के अनुसार आप लाभ समय के वक्त ओम मंत्र का उच्चारण करते हुए इस पे गंगा जल का छिड़काव करें। 2 गोमती चक्र चावल के कुछ दानों के साथ और सिक्के एक लाल कपड़े में बांध कर अपने गले या फिर पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, आपके क्लाइंट्स अनफॉलो या फिर अनलाइक ही डील करते हैं, ऑनलाइन अगर आपके जो क्लाइंट से वो डील करते हैं, तो आप एक गोमती चक्र अपने काम की जगह पर रख दें और अपना काम शुरू करने से पहले अथवा पूर्ण होते समय दोनों वक्त इसे अपने हाथों के बीच में लेकर घिसें। दोस्तों, अगर आप विवाह संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको क्या करना है।
बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे या फिर हमारे माता पिता के तमाम प्रयासों के बाद भी शादी होना या फिर घर बसने में बहुत समय लग जाता है। हर माता पिता यही चाहते हैं कि उसके बच्चों का घर समय रहते बस जाए और सुख शांति से बस जाए, परंतु उनके कई उपाय करने के बावजूद उनकी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं। यही मनोकामना पूर्ण करेगा गोमती चक्र। जी हाँ दोस्तों, एक चांदी की डिब्बी लें, उसमें सिंदूर भर लें, उसमें 2 गोमती चक्र भी रखें और बंद कर दें। अब इस डिब्बी को घर के साउथ दक्षिण पश्चिम के हिस्से में रखें। अब रोज सुबह स्नान करने के बाद इसी सिंदूर से अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। 2 गोमती चक्र एक चांदी के तार से बांधें और इसे अपने पलंग के सिरहाने पर लगा दें। दोस्तों, अगर आप संतान चाहते हैं या फिर आपका मिस कैरेज होता है या फिर आपका एबॉर्शन हो जाता है या फिर आपको संतान नहीं मिल पाती है किसी भी रीजन से, आपको क्या करना है? हर व्यक्ति अपने जीवन में सबसे बड़ी खुशी अपनी संतान को जल्द से जल्द अपने जीवन में शामिल करना चाहता है। किसी जोड़े को यह सुख शीघ्र प्राप्त हो जाता है, किसी को बहुत समय के इंतजार के बाद और किसी को बहुत लंबे समय बीत जाने व तमाम प्रयासों के बाद भी नहीं। इसी गोमती चक्र का एक ऐसा उपाय है जिससे सब संतान इच्छुक लोगों की झोलियां फट से भर जाएगी। दोस्तों, आपको करना क्या है, एक लाल कपड़े में 5 गोमती चक्र ले लें, इसके साथ 5 ही लौंग भी ले लें। अब इसे अपने कमरे की दक्षिण पूर्व हिस्से में रखें। इस डब्बे पर बाल गोपाल का चित्र के साथ साथ पति पत्नी की तस्वीर भी लगाएं। अब रोज इस पोटली को खोलें, गोमती चक्र को स्पर्श करें। अब रोज इस डिब्बे को खोलें व कुछ चावल के दाने इसमें डालें, साथ ही साथ ओम जपते रहें। यह उपाय चौघड़ियों के अनुसार शुभ समय में करना सर्वोत्तम माना जाता है। जब डब्बा भर जाए तो चावल के दाने किसी गरीब को दान दे दें, आपको जल्द ही आपको खुशियां मिलेंगी। दोस्तों, अगर आप कर्जों में डूबे हैं, कभी कभी किसी व्यक्ति पर थोड़ा थोड़ा कर चढ़ते चढ़ते इतना बढ़ जाता है कि उसकी स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती चली जाती है। मनुष्य कर्जों के चक्र में ऐसा फंसता है कि मानो बाहर निकलना असंभव हो जाता है। इसी असंभव को संभव करेगा ये गोमती चक्र। दोस्तों, आपको क्या करना है, 2 गोमती चक्र को केसर का तिलक करके दुर्वा के साथ अपने लॉकर में रख लें। 2 चक्र अपने सोने रखने के स्थान पर, जैसे बैंक लॉकर पर हरे रंग के कपड़े में लपेट कर रख दें। अगर बैंक लॉकर नहीं है तो रसोई में चावल या फिर दाल के डिब्बे में रखें। 2 सदैव अपने वॉलेट यानी कि आपका जो पर्स है पीले रंग के धागे में लपेट कर रखें। 2 अपने सोने के गद्दे के नीचे लाल रंग के कपड़े में लपेट कर रख दें। 3 अपने घर के मंदिर में रखें। दोस्तों, कैसे करें गोमती चक्र का अभिमंत्रण? दोस्तों, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास गोमती चक्र है और वो अभिमंत्रित नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं। आप जितने भी गोमती चक्र लें उसे 11 दिन तक गंगा जल में डुबो के रखें। स्वास्थ्य व गर्भावस्था के लिए पीले रंग का कपड़ा इस्तेमाल करें। वैवाहिक समस्याओं के लिए लाल रंग का, व्यवसाय व करियर के लिए आप हरे रंग का कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज इसे नियम के अनुसार बताए गए समय से पूर्व यानी कि समय में सूर्य की रोशनी में रखें और साथ ही साथ ओम भी जपते रहें। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि इन 11 दिनों तक किसी भी तरह का यौन संबंध ना बनाएं। रोज नियम अनुसार सर धोते हुए स्नान करें, अन्यथा गंगा जल का छींटा अवश्य दें। 11 दिनों तक मंदिरा, धूम्रपान, मांसाहार, प्याज, लहसुन आदि का सेवन बिल्कुल भी ना करें। महिलाएं मुश्किल दिनों में यानी कि अगर आपको पीरियड्स हो रही हैं तो ये कार्य बिल्कुल भी ना करें। चौघड़ियों के अनुसार बताए गए समय का अवश्य ध्यान दें। गोमती चक्र को लगातार 11 दिन तक बिना छुए गंगा जल में भीगे रहने दें। सिर्फ तभी छुएं जब इसे धूप लगाने के लिए बाहर निकालें। धूप लगाने के लिए बताए गए कपड़े पर ही इसे रखकर धूप लगाएं। कोशिश करें कि यह आप शुक्ल पक्ष से शुरू करें, काफी शुभ महीना होता है।
ध्यान रखें कि यह उपाय आप चतुर्थी, नवमी या फिर चतुर्दशी से शुरू करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक कहानी, कथाएं, व्रत, पूजा विधि देखने सुनने के लिए जुड़े रहिए आप अपने पसंदीदा YouTube चैनल से। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।